हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रेहान कादरी और आप देख रहे हैं रेहान के कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो ये वीडियो एक वीडियो नहीं है, एक पूरा कोर्स बनने वाला है। और इस कोर्स में 15 मॉड्यूल हैं और 15 मॉड्यूल पर अलग अलग एक मॉड्यूल पर वीडियोस बनाई जाएंगी। सो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ ये मॉड्यूल, और आज का ये जो मॉड्यूल है वो पहला मॉड्यूल है। और चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि किस टॉपिक पे मैं मॉड्यूल बनाने वाला हूँ, जो कि आपने थंबनेल से और टाइटल से समझ लिया होगा कि किस तरीके का ये कोर्स है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अपने कॉमन सेंस से समझ गए होंगे कि आपके दुख को कम करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ये कोर्स आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है ना, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। क्योंकि उससे होता क्या है ना, दो चैनल सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से या कमेंट करने से ये होता है कि जो और लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचती है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो मतलब होता क्या है ना, इसमें अगर आपको ज़रूरत है और आपको नॉलेज है किसी चीज़ की, तो दूसरों तक उसको पहुँचाओ। अब भाई मुझे इस चीज़ की नॉलेज है कि आपके दुख को कम करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या फिर ये कोर्स बना रहा हूँ आपके दुख को कम करने के लिए। तो मतलब जो है, आपका भी कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको सीख कर दूसरों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या फिर कुछ आप अच्छा सा कमेंट करते हैं या फिर जो है मतलब कुछ भी करते हैं, लाइक कमेंट कुछ भी करते हैं, दोनों में से एक चीज़, तो ये वीडियो मेरी और तक पहुँचती है, मतलब ग्रो होता है चैनल। तो उससे होता है क्या ना, यही होता है। तो खैर मैंने बातें कुछ ज़्यादा कर ली, पॉइंट पर आता हूँ। तो पॉइंट ये है कि 15 मॉड्यूल हैं और 15 मॉड्यूल पर अलग अलग तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये छोटा सा इंट्रो हो गया। तो मेरा नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, रेहान कादरी नाम है मेरा, और चैनल का नाम है रेहान के कॉन्सेप्ट, जो कि नीचे लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर में स्क्रिप्ट लिख रखी है खूब सारी, मतलब 15 मॉड्यूल पर अलग अलग तरह की मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है डिटेल से, जो कि मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता। मैं कंप्यूटर में देख के आपको बताऊंगा कि क्या क्या सीन है इसमें और जो मतलब क्या हो सकता है आपके साथ। सो मैं इसका पहला मॉड्यूल के बारे में बात कर लेता हूं, जो कि काफ़ी मज़ेदार है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि ये आप तक पहुंचाई जाए, इसकी जो मतलब नॉलेज है, जो ज्ञान है इसका, वो आप तक पहुँचाया जाए। हालाँकि मुझे ज़्यादा अच्छा बोलना नहीं आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे ज़्यादा आदत भी नहीं है कैमरा फ्रेंडली, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करता हूँ और जो है फेस वाली वीडियोस मैं कम बनाता हूँ। बहुत पहले चैनल मेरा था, उस टाइम पर मिलियंस व्यूज़ आते थे, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से मेरा चैनल बंद हो गया था और मैंने वीडियोज़ डालना अपलोड करना बंद कर दी थी, तो जिससे मेरा चैनल धीरे धीरे डेड होने लगा। खैर ये बातें तो होती रहती हैं, किसी और दिन मैं आपको बताऊँगा डिटेल से कि हुआ क्या था मेरे चैनल पर और मेरे चैनल पर व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं। वो तो खैर बात की बात है, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इस मॉड्यूल को शुरू कर लेते हैं। तो मॉड्यूल का जो पहला पॉइंट है, ब्रेकअप का साइकोलॉजिकल असर। तो समझते हैं कि है क्या ये। तो मेरे दोस्तों, ब्रेकअप सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि दिमाग पर भी सीधा असर डालता है। कई बार हम सोचते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में दिमाग केमिकल लेवल पर चेंज हो जाता है। ब्रेकअप के बाद जो दर्द होता है वो साइंटिफिकली उसी तरह का होता है जैसा किसी इंसान को शारीरिक चोट लगने पर होता है या फिर महसूस होता है। तो उसमें होता क्या है, ब्रेकअप का असर दिमाग पर क्यों होता है, मतलब किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, पॉइंट के जरिए जानेंगे कि डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन की कमी। प्यार के दौरान दिमाग में ये केमिकल्स बढ़ जाते हैं जो हमें खुशी और सेफ्टी का एहसास कराते हैं, लेकिन ब्रेकअप के बाद इनका लेवल गिर जाता है, जिससे इंसान लो और डिप्रेस महसूस करता है। और इसका पॉइंट नंबर 2 है इसी में ही, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी बढ़ जाती है। एंजाइटी क्या, ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना, कि हम अपने दिमाग में मतलब एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि अरे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कि यार मैंने वो ऐसा क्यों किया, कि मेरी गलती थी। मतलब ओवर थिंकिंग उसे बोलते हैं, मतलब अपने दिमाग में विचार लाना कि यार मेरी गलती थी, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, XYZ। और एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी होती है घबराहट। आप अंदर ही अंदर डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोने पे बैठे हुए हैं,
किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ना दोस्त अच्छे लग रहे हैं, ना परिवार अच्छा लग रहा है, पूरी दुनिया बुरी लग रही है आपको, तो उसे एंजाइटी बोलते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मुसीबत क्या है। तो दोस्तों, हमारा दिमाग बार बार पुरानी यादों को रिप्ले करता है क्योंकि उसे ये बदलाव समझ नहीं आता, मतलब हमारे दिमाग को ये बदलाव समझ नहीं आते, इसलिए वह अनजाने में बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। अब इसमें है सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस पर असर। मतलब अभी मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ ये थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैंने थोड़ा बूस्ट करा, कोल्ड ड्रिंक पी, चाय पी, तब जाके वो कॉन्फिडेंस लेवल मतलब जैसे आप लोगों के सामने आया, क्योंकि मैं अभी तो बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो भी फेस वाली, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था थोड़ा, तो खैर कोई बात नहीं। तो इसमें मैं बता देता हूँ वो क्या है। वही चीज़ आपकी मतलब जैसे आप पहले थे, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी अच्छी बातें करते थे, अब वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो गिर गया है। मतलब जैसे आप पहले थे वैसे अभी नहीं हैं आप। तो मेरे दोस्तों, ब्रेकअप के बाद लोग खुद को दोष देने लगते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि खुद को ही कोसने लगते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया ये, जिससे उनका आत्मविश्वास गिर जाता है और उन्हें लगता है कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई ये देखो ऐसा भी होता है यार, जिनका ब्रेकअप होता है खैर उन्हीं को मालूम होता है कि ये मुसीबत क्यों होती है। तो मेरे दोस्तों, ब्रेकअप से बाहर निकलने के साइकोलॉजिकल तरीके भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, आपको सुनना ही चाहिए ये चीज़ें क्या है। तो मेरे दोस्तों, स्वीकार करें कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपका दिमाग इस बदलाव को अपनाने में समय लेगा, इसलिए खुद को समय दें। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सही हो जाओगे आप। अब इसमें है न्यूरल पाथवे बनाएं, एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा आपको, बहुत ज़रूरी है। जब हम नई आदतें और नए शौक अपनाते हैं तो हमारा दिमाग पुरानी यादों को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगता है। अब जैसे कि आप दुख में तकलीफ में जूझ रहे हैं, आपने सोचा कि यार कोई नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज़ देख लूँ या फिर जो है कोई बुक्स पढ़ लूँ, एक नया रास्ता आपको बनाना पड़ेगा उस रास्ते पर चलने के लिए। अब ज़िंदगी में हर किसी के पास दो रास्ते होते हैं, एक गलत का एक सही का। तो आपको अभी गलत रास्ता नहीं चुनना है, आपको सही रास्ता चुनना है, और उस रास्ते पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी और काफ़ी लंबी प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेंगी। जैसे कि एक बुक है, भाई बुक तो आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, उसमें महीनों लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसमें दिक्कतें तो होंगी। लेकिन आप अगर आप उस सोच कर समझ के पढ़ोगे, या फिर कोई नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़ देख रहे हो, 1-1 घंटे की वेब सीरीज़ है समझे, और कई पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, मतलब उसमें चैप्टर जो होते हैं वो हैं, तो मतलब एक दिन में तो नहीं देख सकते आप, उसको धीरे धीरे समझोगे और मतलब वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जहन में आ जाती हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा कैसे कैसे हो रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ मनी हाइस्ट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है भाई, मज़ा आ रहा है मुझे। तो हालांकि मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, मैं वैसे ही देख रहा हूँ भाई, मेरी दिल ही अच्छा है इसलिए मैं देख रहा था। आप देख सकते हो, मतलब कुछ भी, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स को, मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूँ कि आपका दिमाग जो है ना वो कहीं ना कहीं मतलब सेट हो जाए, आप उन चीज़ों को भूलकर नई चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे कि बुक्स पढ़ना या फिर कोई मूवी देखना या फिर कोई नया शौक़ पालना अपने दिमाग में। अब शौक़ का मतलब ये है कि गंदा शौक़ नहीं, अच्छा शौक़ जिससे आपका फ़ायदा हो। तो मतलब मैंने वो चीज़ बताई है। अब इसमें है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग को शांत करने और ख़ुद को कंट्रोल में रखने के लिए मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता। एक तो हमारा दिमाग शांत रहता है, बॉडी सही काम करती है समझे, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं, मन शांत हो जाता है, बहुत सारे हैं। अगर मैं बताऊँगा तो एक वीडियो अलग से इसकी बन जाएगी, खैर फिर कभी बताएंगे इसके बारे में। अगर आप कभी ब्रेकअप हुआ है और आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हर कोई गुजरता है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए सही स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बताऊंगा कौन सी स्ट्रेटेजी है और किस तरह से आप इससे मूव ऑन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना हीलिंग का पहला स्टेप क्यों है। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है। दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप हील नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब अंदर अंदर सोचते हैं कि यार अभी तो मेरा ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे आके कल को आकर बोल ले, या फिर सामने से आके मुझे मैसेज करे, सामने से आके मुझे कॉल करे, या फिर जो है मेरे घर पे आके नॉक करे कि भाई फिर से दोस्ती कर लेते हैं, फिर से पैचअप कर लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता। एक बार जो चीज़ें हो जाती हैं भाई, वो अगर वो आपका अपना होता, आपका सगा होता भाई, वो आपको छोड़कर जाता ही नहीं। सीधी बात तो ये है। तो सच्चा प्यार कभी जाता ही नहीं भाई, कितने भी उसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ हो जाए, भाई वो छोड़कर जाएगा नहीं आपको। तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा हो चुका है। ख्याली दुनिया में मत रहो, ख्याली दुनिया में रहोगे ना तो परेशानी रहोगे। तो उसमें मैंने बताए हैं 5 स्टेज, तो चलिए जान लेते हैं। ब्रेकअप से गुजरने वाले हर इंसान को 5 स्टेज से होकर जाना पड़ता है। भाई तगड़ी चीज़ है भाई ये। ब्रेकअप से गुजरने वाले हर इंसान को 5 स्टेज से होकर जाना पड़ता है। वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। डिनायल यानी नकारना, ये सच नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मतलब लोग सोचते हैं यार कि ऐसा कैसे हो गया। वो मतलब अभी मैंने 3 चीज़ें बोली थी, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि नकारते हैं भाई, कैसे मेरे साथ कैसे हो सकता है। दूसरा है एंगर यानी गुस्सा, उसने ऐसा किया, उसे इसकी सज़ा मिलेगी। मतलब अंदर अंदर है कि वो होता है ना कि एक गाना भी है, ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भाई अलग ही लेवल का गुस्सा होता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, पैसा कर दूंगा कि इसकी मतलब थोड़ा कंट्रोल योर सेल्फ वो चीज़ खैर मैं कंट्रोल कर ली मैंने। तो वो चीज़ गाली गलौज, ये दुनिया भर की बातें, वो चीज़ इंसान करता है। हालांकि मैं थोड़ा जोश में आ गया। और तीसरी चीज़ है बार्गेनिंग, मतलब भीख, समझौता करने की कोशिश। समझ रहे हो? अगर मैं बदल जाऊं तो क्या वो वापस आ जाएगी? मतलब उसके आगे गड़गड़ाते हो कि मैं खुद को चेंज कर रहा हूं, जैसा आप कहते थे वैसी मैं बन जाऊंगा। ये सारी बातें आप उसके आगे गड़गड़ाते हो, रोते हो, प्यार की भीख मांगते हो। तो ऐसा नहीं करना है। और चौथा है डिप्रेशन यानी उदासी। अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा, मतलब बंदा कोने में बैठा हुआ है, किसी से नहीं बात कर रहा है, अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा है, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर रहा है, अपने घर पे बात नहीं कर रहा है, किसी से कुछ नहीं कर रहा है, और तो और मोबाइल भी नहीं चला रहा, बस कोने पे बैठा हुआ है। मोबाइल की उसकी ज़रूरत नहीं है। वो पहले मोबाइल चलाता, रील्स स्क्रॉल करता था, खूब सारी रील्स स्क्रॉल करता था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दुनिया भर पे उसका सोशल मीडिया पर अकाउंट था। समझे? हर जगह वो एक्टिव था। लेकिन अब वो बंदा अपना मोबाइल छोड़कर कहीं कोने में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा भाई। घर वाले परेशान, दोस्त परेशान, रिश्तेदार परेशान कि लड़का कैसा था और कैसा हो गया। आप एक लड़की भी हो सकती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये कोर्स आपके लिए है। समझे? तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप नए हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, हाँ मेरे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कि आपकी तरह हैं। और हो सकता है कि यार वो भी कहीं ना कहीं सही हो जाए, उनका दिमाग ठीक हो जाए और सही रास्ते पर आ जाए। तो मेरा उद्देश्य वही है, लोगों को सही रास्ते पर लाना। तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया चौथे स्टेप तक, मतलब चौथा स्टेज तक। अब बताते हैं 5वां स्टेज, एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करना। ठीक है, ये हो गया और अब मुझे आगे बढ़ना है। मतलब इसमें ये मैंने शुरू करा था डिनाइल से, नकारने से शुरू करा था, और 5वां स्वीकार करना, यहाँ तक है ये। ठीक है, ये हो गया और अब मुझे आगे बढ़ना है। समस्या तब होती है जब लोग पहले 4 स्टेज में अटक जाते हैं और एक्सेप्टेंस तक पहुंच ही नहीं पाते, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझ पाते लोग यार। जो कि मैंने डिप्रेशन तक, मतलब नकारने से शुरू करी थी, उदासी तक मैंने आपको बताया, जो कि उसके लिए ये जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो इंसान ये चारों चीज़ें करता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो 5वां पॉइंट कि एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार नहीं कर पाता। समझे? वो नहीं सोचता कि चलो ठीक है, कोई नहीं यार, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ स्किल सीखनी है, मुझे कोई मतलब कुछ बड़ा करना है। वो ऐसा सीखता ही नहीं यार। वो यहीं तक चौथे स्टेज तक चले जाता है वो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है।
तो मेरे भाई ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना हीलिंग का पहला स्टेप क्यों है? तो मेरे दोस्तों, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि ये आपकी जीत है। वो कैसे? जब आप सच को स्वीकार करते हैं तो आपका दिमाग हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है। एक्सेप्टेंस से आपके नए ऑप्शन और नई संभावनाएं देखने लगती हैं। जैसे कि आप खुश रहना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक नया दोस्त बना सकते हैं। दोस्त का मतलब मेरा वो है कि मतलब गर्लफ्रेंड बना सकते हैं या बॉयफ्रेंड बना सकते हैं, नहीं। तो अगर आप नए रिश्ते में आते हैं तो हो सकता है कि आपको जो पुराना है वो उसको आप भूल जाएं। तो ऐसा होता है, जब नई चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ी सी खुशी होती है। अगर मैंने कोई नई चीज़ें ली, मेरे पास खूब सारी पैसा है, खूब सारे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है। अब उसमें से मैंने 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो भाई मुझे अच्छा लगेगा ना कि भाई मैंने अपनी मनपसंद चीज़ ली है। मैं पहुंच जाऊँ KBC में, भाई उसमें करोड़ों जीत के आऊँ, ठीक है। मेरे पास आ गए करोड़ों रुपए, अब मैं उसमें से घर भी ले लूँ, गाड़ी भी ले लूँ, कपड़े भी अच्छे ले लूँ और अच्छा खाऊँ पीऊँ, अपने घर वालों को भी दे दूँ, तो भाई अच्छा लगेगा ना। तो हालांकि इसमें से आप बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे यार, पैसे सब कुछ नहीं होता, इंसान की फीलिंग्स इमोशंस भी होते हैं भाई। लेकिन आज के टाइम में पैसा ही बहुत कुछ है, पैसा ही नहीं मतलब पैसा भी बहुत कुछ है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें भाई, तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस को आसान बनाने के 3 साइंटिफिक तरीके। वो क्या हैं कि राइट इट डाउन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं आपको बताता हूँ। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसे डायरी में लिखिए, ये आपके दिमाग को क्लियर करने में मदद करेगा। कुछ भी आपके दिमाग में भसड़ चल रही है, कुछ भी आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करो, लिखो से यार, मतलब अपनी भड़ास निकालो। अगर आप किसी को नहीं बताना चाह रहे, अपने घर वालों को नहीं बताना चाह रहे, अपने रिश्तेदार को बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि दुनिया मजे लेती है भाई। अगर आप किसी को भी बताओगे, अपने दोस्तों को भी बताओगे ना, दुनिया मजे लेगी। अगर आप अपनी कोई भी परेशानी किसी और को बताओगे तो वो आपका फ़ायदा उठाएगा। वो इंसान कोई भी हो सकता है। तो अगर किसी पर उम्मीद नहीं है, किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है भाई, तो अपनी एक डायरी को दोस्त बनाओ, उस पर लिखो, उससे पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपके दिमाग में एक नए आइडियाज आएंगे, ओपिनियंस आएंगे, जो कि आपको एक नई रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसी में है सेकंड पॉइंट, थर्ड पर्सन व्यू। खुद को एक दोस्त की तरह ट्रीट करें और सोचें कि अगर आपके साथ सोचें कि अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा हुआ होता तो आप उसे सलाह क्या देते भाई। बहुत सारे लोग हैं, मतलब अभी मैं ही हूँ, अगर मैं अंदर कोई कुछ लेके मेरे दिमाग में चल रही है तो मैं खुद को नहीं समझा पाऊंगा, बात को समझो। लेकिन मैं दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो खुद पर ट्राई करो, अपने गिरबान में झांको कि आप क्या करते हैं। अगर आपके घर में कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर आपके दोस्त के साथ कुछ हो जाए, कोई मारपीट दे आपके भाई बहन को, मतलब किसी को भी कुछ कर दे, तो भाई आपका ओपिनियन क्या होगा, आपका मतलब आपके दिमाग में क्या क्या आइडिया आएंगे, ज़रा सोचो। अब वो चीज़ आपके साथ चल रही है तो एक खुद को दोस्त मानकर वो चीज़ करो भाई, करोगे तभी आगे बढ़ोगे भाई। तो खुद को दोस्त बनाना है। दुनिया को दोस्त बनाओगे तो भाई दुनिया आपके मजे लेगी। आपको लग रहा है कि हाँ वो मेरा दोस्त है, लेकिन नहीं है भाई, वो आपके मजे ले रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, वो और लोगों को बता रहा है कि भाई वो फला इंसान मतलब जो है उसका ब्रेकअप हो गया, मतलब सामने कुछ है पीछे कुछ है। वो ये बातें आपको थोड़ी बहुत बुरी भी लग सकती है मेरी, क्योंकि मैं यार कुछ चीज़ें ना जहर वाली बातें बोल रहा हूँ, कड़वी बातें बोल रहा हूँ। तो खैर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा होता है भाई, आप खुद को दोस्त बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है इसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है, रोज़ 10 मिनट बैठकर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, बिना किसी जजमेंट के। एक्सेप्ट करोगे ना कि भाई मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। 10 मिनट देना बस आपको यार, अपने 10 मिनट के 10 घंटे आप दे देते हो। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आप देख नहीं पाएंगे नेटफ्लिक्स पर या फिर किसी और चीज़ पर, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे आओगे, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, तो आप उसको 10 मिनट के 10 घंटे दे दोगे भाई, पूरा दिन पूरी रात आप देख लोगे। लेकिन खुद पर इंसान 10 मिनट नहीं देता, मैं भी नहीं देता भाई, मैं किसकी क्या बताऊँ। तो वो चीज़ है। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें दे रहा हूँ भाई मैं टाइम, खैर वो तो अलग बात है। तो मेरे दोस्तों, ब्रेकअप को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको अपने एक्स की याद नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अब आप उस याद को अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करने देंगे।
एक्सेप्टेंस ही पहला स्टेप है और आगे बढ़ने की राह भी है, रास्ता भी है भाई वो, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है और ये सच बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद, कि ब्रेकअप के बाद इमोशंस को सही तरीके से कैसे हैंडल करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रेकअप के बाद इमोशंस का तूफान आ जाता है। कभी रोना आता है तो कभी गुस्सा, कभी अकेलापन महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म ही हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन इमोशंस को सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाए? अगर इन्हें सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो यही इमोशंस हमें और ज़्यादा तकलीफ देंगे। हैं चीज़ें कुछ यार, चलो दिमाग को थोड़ा हल्का मैं भी कर लूँ, कोल्ड ड्रिंक पी गया। तो भैया इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि 3 मुख्य मतलब मेन इमोशंस जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, दर्द और उदासी, गुस्सा और नाराज़गी, अकेलापन और खालीपन। इस पर बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, दर्द और उदासी में ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। हुए यार बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो लोग पहले बहुत खुश रहते थे, दुनिया एकदम उन्हें रंग बिरंगी लगती थी, एकदम हर जगह चहल पहल, हर जगह म्यूजिक, और मतलब कूल रहते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा कूल। क्योंकि जब पहले कूल रहते थे, मस्त रहते थे, अब वो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जो उनकी दुनिया होती थी, जो उनकी बहुत प्यारी चीज़ हुआ करती थी, जो उनका प्यारा खिलौना था, मतलब खिलौना नहीं कहेंगे, एक गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया थी, वही छोड़ के चली गई। तो भाई क्या ये उदासी, क्या ये खुशी, क्या वो, तो भाई वो दर्द और उदासी इसलिए उनको ऐसी लगती है, ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब बात करते हैं गुस्सा और नाराज़गी। तो भाई हमें अपने एक्स या खुद पर गुस्सा आने लगता है। जाहिर सी बात है भाई जिसको हम पूरी दुनिया मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, वही सब कुछ हमारा होता है, और वही हमें छोड़कर चले जाए और वही हमें दुश्मन मानने लगे, समझे? तो यार गुस्सा तो आएगा ना कि भाई एक इंसान को मैं सब कुछ मान रहा हूँ, उससे प्यार करता हूँ, अब वो मुझे भाव भी नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है, सामने से इग्नोर कर रहा है, इतना खतरनाक इग्नोर कर रहा है कि मैं मर गया, कब्र में हूँ मैं। इस तरह से भी लोग इग्नोर करते हैं। तो भाई ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो भाई तो आपको गुस्सा तो आना बनता ही है यार। तीसरी चीज़ है अकेलापन और खालीपन। हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। भाई दिमाग जो है ना, खालीपन आपके पास नहीं है, खालीपन कहाँ है? हाथों से है, लेकिन दिमाग के तौर पर आप भरे हुए हो। दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आपके हैं कि भाई कुछ करने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस मैं बैठा रहूँ कोने पर और फालतू की बातें दिमाग में चल रही हैं, उसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो कि यार कि वो मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसी बात उससे क्यों बोली, मतलब XYZ जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। आई डोंट नो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, लेकिन कुछ चल रहा है और बहुत कुछ चल रहा है भाई, पूरी तूफान है आपके दिमाग में जो कि आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो भाई ये तो हमने इस पर बात कर ली। तो मेरे दोस्तों ये इमोशंस नॉर्मल हैं, लेकिन अगर इन्हें सही से मैनेज नहीं किया तो ये हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर ले जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप एक कोना पकड़ लेते हो और ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, दोस्तों से मतलब नहीं होता, रिश्तेदारों से मतलब नहीं होता, घर से मतलब नहीं होता, बस अपने कोना पकड़ते हो और कमरा अंधेरा करते हो और लेटे बैठे रहते हो। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रेकअप के बाद इमोशंस को सही तरीके से कैसे हैंडल करें। अब इसमें भी कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं बता देता हूँ। इसमें 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है खुद को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की इजाज़त दें। मत सोचो कि मर्द को दर्द नहीं होता या मजबूत लोग रोते नहीं हैं। अगर रोने का मन है तो रो लो, या आपके दिल का बोझ हल्का करेगा। यार ये दुनिया में कहावत है ना कि भाई लड़के नहीं रोते, सिर्फ लड़कियाँ, ये हक क्या सिर्फ लड़कियाँ उन्होंने लिया है कि हर चीज़ पे लड़कियों का ही कब्जा है क्या? कि सिर्फ लड़कियों को ही दर्द होता है, औरतों को दर्द होता है, लड़कों को दर्द नहीं होता? भाई होता है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। तो भाई सबके सामने मत रो यार,
दुनिया तुम्हें कमज़ोर मानेगी क्योंकि तुम मर्द हो यार। हम लोग मर्द लोग हैं, हम दुनिया के सामने नहीं रो सकते, लेकिन भाई खाली जगह पर आप रो सकते हो, दिल को हल्का कर सकते हो। रोना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने दिल में ये मत सोचो कि मैं अगर अकेला हूँ तो भाई मैं मजबूत हूँ और मैं नहीं रहूँगा। ये कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में ला सकता है। जो आपके दिल में जख्म है उसको और मतलब जो हरा भरा कर सकता है। तो भाई रोना बहुत ज़रूरी है, दिल हल्का हो जाएगा आपका। अगर रोने का मन है तो रो ले, कहीं कोना पकड़कर, वैसे भी आप अकेले हो, कोने बैठे हुए हो, तो वहाँ पर आप रो सकते हैं। दूसरी चीज़ है, मतलब सेकंड पॉइंट इसका, इमोशंस को डायरी में लिखें, जो कि मैंने अभी बताया था। मतलब जर्नलिंग करें, जो भी महसूस कर रहे हैं उसे लिख डालो। मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि, या मुझे उदासी महसूस हो रही है क्योंकि। जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। तो मतलब इसमें लिखना है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये वजह है, ठीक है, या मुझे उदासी महसूस हो रही है क्योंकि ये वजह है। उसमें लिखो भाई, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे बोलते हैं, वो उसको खाली को पूरा करो भाई। उसमें पूरा अपना भर डालो, जितना भी गुस्सा है। किसी को अगर नहीं बोल पा रहे हो तो अपनी कॉपी पे लिखो भाई। तीसरी चीज़ है, एक्स से जुड़े ट्रिगर्स को अवॉइड करो। अगर उसकी फोटोज, गिफ्ट्स या मैसेज देखकर तकलीफ होती है तो उन्हें कुछ समय के लिए दूर कर दो। सोशल मीडिया स्टॉकिंग मत करो, इससे तुम्हारी फीलिंग्स शुरू हो जाएगी। अब मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं कि किसी का भी कल परसों ब्रेकअप हुआ या फिर महीनों पहले हुआ था, या कुछ तो उसमें से ऐसे भी हैं जिनका सालों पहले ब्रेकअप हुआ था, लेकिन वो दर्द उनका अभी भी हरा है, जख्म अभी भी उनके हरे हैं। तो भाई जब तक आप इसको स्टॉकिंग करते रहोगे ना, स्टॉकिंग मतलब आप सोशल मीडिया पर उसको ढूंढते रहोगे, या फिर कुछ लोगों के मतलब जुड़े हुए भी हैं, नंबर अभी भी हैं, उसका लास्ट सीन देखते हैं और उसकी डीपी देखते हैं, उसका स्टेटस देखते हैं, तो भाई ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है यार। और हो सकता है कि कुछ लोगों के वो दोस्त भी हों, उनको बता नहीं पा रहे कि भाई तुझसे मैं अभी भी प्यार करता हूँ, लेकिन दोस्त बने हुए, बातें हो रही है, मिलना जुलना सब हो रहा है, लेकिन वही फीलिंग्स उनकी वही प्यार वाली। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई इनसे दूर रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवॉइड करो, समझे। जो भी उसके फ़ोटोज़ हैं, अगर आप उसको भूलना ही चाह रहे हैं, आपके मन से निकालना चाह रहे हो, हालांकि पूरी तरह से इंसान कोई नहीं भूल सकता, 99% भूल सकते हैं ये सारी चीज़ें करके, अगर आप करना चाहें तब। अगर नहीं करोगे तो भाई जाहिर सी बात है, आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी कोर्स कर लो, नहीं हो सकता। लेकिन ये कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, तो इस कोर्स को छोड़ना मत, ये कोर्स आपको करना है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा था, सोशल मीडिया स्टॉकिंग मत करो, इससे तुम्हारी हीलिंग स्लो हो जाएगी। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन करें। साइंस कहती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस कम करने वाले केमिकल्स रिलीज करता है, ये बात सच है। रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेशन करने से हमारा माइंड शांत होता है और ओवर थिंकिंग कम होती है। तो भाई नसें खुलती हैं, दिमाग के पर्दे मतलब उठते हैं, समझे। जो नस हमारी ब्लॉक होती हैं वो खुल जाती हैं, मतलब एक मजाक वाली बात बोल रहा हूँ मैं। तो भाई बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज वगैरह करो, मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन में। अपना एक ऐसा दोस्त ढूंढो, घर में कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो आपकी मदद करे इस चीज़ करने के लिए, और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी हंसी बनाते हैं और आपके दर्द को और हरा भरा करते हैं, उसकी याद दिला दिला के। पांचवी चीज़ है, करीबी दोस्तों और परिवारों से बात करें। खुद को अकेले मत रखो, अपने दोस्तों और परिवारों से बात करो, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की हेल्प लेने से मत घबराओ। थोड़े पैसे खर्च होंगे, आपको कोई बात नहीं है, लेकिन आप ठीक हो सकते हैं। काउंसलर कौन होते हैं? अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं काउंसलर बन सकता हूँ, थोड़ी सी फीस रहेगी। अगर आप किसी डॉक्टर से मतलब जो है मिलते हैं तो वहाँ पर तो मतलब शुरुआत में जो उसका पर्चा बनता है वो लगभग 1000 रुपये का बनता है, कम से कम 1000 रुपये बनता है। ऊपर से उसके अगर वो दवा लिख देंगे तो उसका खर्च अलग, अगर डेली उनसे मिलना पड़े उसका अलग। तो मैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना,
जो भी चाहता है कि मुझसे बात करना और मैं काउंसलर बन जाऊँ, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ, और आपके जो भी आपके सवाल हैं जवाब, मतलब मैं जवाब दे सकता हूँ आपका। तो वो तो खैर अलग बात है। अगर आप कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं, तो कितने कमेंट आते हैं मैं देखता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है वीडियो चलेगी। हालांकि मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा यार, मैं पॉजिटिव सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पूरा कोर्स ही मैं पॉजिटिव सोच रख के बना रहा हूँ, ताकि लोग तक ये वीडियो पहुँचे। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, मैं नहीं घबराऊँगा। तो मेरे दोस्तों याद रखो, इमोशंस को दबाने से वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं, इसलिए उन्हें एक्सप्रेस करो, सही तरीके से मैनेज करो और धीरे धीरे खुद को हील होने दो। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं, चौथा पॉइंट पर। ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभालें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो मेरे दोस्तों, ब्रेकअप के बाद खुद को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क लगता है। ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बिखर गया है और लाइफ में कोई मायने नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि यही वो वक्त है जब आपको खुद को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ता है। अगर आप खुद को ठीक से संभाल लेंगे तो आगे की ज़िंदगी और बेहतर होगी। समझ रहे हो ना आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं इसको मतलब ब्रीफली समझा देता हूँ भाई। ये टास्क तो है एक तरह का टास्क है, आपको चैलेंज मिला हुआ है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मतलब ये चीज़ें आपको मजबूत बनना पड़ेगा, जो कि मैं इस स्क्रिप्ट में, मतलब इस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। 5 ज़रूरी स्टेप्स, ब्रेकअप के बाद खुद को संभालने के 5 ज़रूरी स्टेप्स। और इसमें भी जो मैं बता रहा हूँ, इसमें भी 5 पॉइंट हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। 1, एक्स से जुड़े सामान और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एक्स की फ़ोटोज़, गिफ्ट्स और मैसेज को कुछ समय के लिए हटा दें। अगर सोशल मीडिया पर बार-बार उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो तो उसे तुरंत बंद कर दो। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ, जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना ही जल्दी मूव ऑन करोगे। नो कॉन्टैक्ट रूल, समझ गए ना आप? नो कॉन्टैक्ट रूल भाई, उससे बात नहीं करनी है, कॉल पर, मैसेज पर, ये सामने वो आ रही है तब भी आपको उससे बात नहीं करनी है। तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल है। दूसरा है अकेलापन महसूस ना करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने करीबी दोस्तों या परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताओ। अगर बात करने का मन नहीं कर रहा तो भी अकेले मत रहो, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। तीसरा पॉइंट है हेल्दी रूटीन बनाएं और ख़ुद को बिजी रखें। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, कोई नई हॉबी बनाओ। ब्रेकअप के बाद खाली बैठने से पुरानी यादें बार बार आएंगी, इसलिए खुद को व्यस्त रखो। अपने करियर, पढ़ाई या किसी नई स्किल्स पर फोकस करो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आपको एक मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। चौथा पॉइंट है सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और खुद की देखभाल करो। कोई स्पा लो, हेयर कट करवाओ, अपने लुक में थोड़ा बदलाव करो। ये मूड को बेहतर बनाता है। ये मैंने आपको चीज़ नहीं बताई, मैं अब आपको बता रहा हूँ। मान लो मेरी तरह आपके बाल बड़े बड़े हो गए हैं, आपकी दाढ़ी बड़ी हो गई। अगर आप दाढ़ी रखते हैं और बड़ी दाढ़ी हो गई है, या फिर आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है और आप शेविंग नहीं करा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगी, अपने लुक को देखना पड़ेगा। भाई मेरी तरह मत बनो, मैं तो खैर अलग लेवल का बंदा हूँ। मैं अपनी जॉब वगैरह करता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता और अभी भी टाइम नहीं है। आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कुछ बड़ा करूँ अपने हाथ से, अपनी ज़िंदगी में आगे बड़ा करूँ। तो वही दिमाग में बातें चलती रहती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा नहीं दिखता। हालांकि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, मतलब गर्लफ्रेंड सॉरी बॉयफ्रेंड का तो खैर लड़का हूँ, गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं। तो ये चीज़ें हैं यार। तो अपनी ज़िंदगी को ना देखो, खुद को प्रायोरिटी दो। 5वीं चीज़ें, अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखो। ये मत सोचो कि ब्रेकअप तुम्हारे लिए अंत था, ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। क्या भाई जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तब उसे मालूम चलता है कि भाई बीच में एक कंकड़ पड़ा हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है। लोग जब साइड से रखोगे ना, आपको आगे का पता चलेगा। भाई अगर मैं दूसरा कदम रखूँगा तो आप देख के चलोगे, आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर कंकड़ भी हैं, पत्थर ही पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो भाई अगला अगर आप कदम रखोगे ना तो देख के रखोगे। तो वो चीज़, तो जो मैं आपको बता रहा था वो आपकी शुरुआत भी हो सकती है। भाई आपको एक सीख मिली कि लाइफ ऐसी भी होती है, कि लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, कि मतलब 3 साल 4 साल 5 साल तक हमसे जुड़े रहे, या कुछ महीने तक हमसे जुड़े रहे और हमें छोड़कर चले गए बिना कुछ बताए, बिना कोई गलती के।
ऐसा भी होता है क्या? वो चीज़ पे ध्यान दो। अपने गोल्स लिखो, अपने ड्रीम्स पर काम करो और ख़ुद को साबित करो मेरी तरह। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मुझे बहुत जल्दी यार रिच मैन बनना है, मुझे खूब सारा पैसे कमाना है घर के लिए। तो भाई खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें मिस करे, ना कि तुम अपने पास्ट को, समझे? खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि भाई वो ऊपर यूं करके देखें। तो भाई ऐसे तो करना पड़ेगा भाई। तो मेरे दोस्तों याद रखो, जो चला गया वो बीता हुआ कल था, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज खुद को संभाल लेते हो तो तुम्हारा कल बहुत शानदार होने वाला है। तो मेरे दोस्त आज की ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे मॉड्यूल पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और आप उन लोगों के लिए इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो लोग भी मूव ऑन करें अपनी लाइफ में, और जो है उनको भी चीज़ें समझ में आए कि यार वो लोग कोने में बैठे हुए हैं, कोने पकड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, यादों में तड़प रहे हैं, उन तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाएँ। ये कहीं ना कहीं एक सवाब का काम है और किसी की मदद के लिए एक नेक काम है। लोगों की मदद करना एक एक पुण्य का काम होता है। तो भाई इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप मुझे ये लाइक और कमेंट करते हैं, कॉल टू एक्शन लेते हैं, तो ये वीडियो मेरी और लोगों तक पहुंचती है। और अगर आप चाहें तो अपने रिश्तेदारों में या फिर जो इस मुसीबत में जूझ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पूरे कोर्स को आप शेयर कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूं एक धमाकेदार वीडियो के साथ और इसी जोश के साथ, और मैं और उम्मीद करूँ कि मैं और अच्छा बोलूँ और नए नए विचार अपने दिमाग में लाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं। हालांकि मैं कुछ नहीं हूं आपको समझाने वाला, मैं खुद एक मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, और मुझे चीज़ें जो है ना, मैं दुनिया में देख रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। इसलिए हो सकता है कि जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे जो है सामने वाले को ना हो, तो मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो जो मेरे दिमाग में थॉट बन रहे हैं वो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगी, सारी वीडियोस पसंद आएंगी। जो भी कोर्स मेरा है, जो कोर्स मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है, सैटरडे संडे की। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पूरा कोर्स ही बना डाल लें और एक एक करके वीडियो डालते रहेंगे। आप तक ज़रूर पहुँचेगी वो दूसरी वीडियो भी, पूरा कोर्स आप तक पहुँचेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें और लोगों की मदद करें।